नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीवा स्टडी पर। तो जो आर के यादव के हैंड रिटन क्लास नोट्स हैं उनका हम सॉल्यूशन देखेंगे आज से डेली। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वह मिश्रण एवं अनुपात है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको हर ट्रिक एक्सप्लेन करके बताई जाएगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक क्लास का औसत वजन क्या है, 15 किलोग्राम है और दूसरी क्लास का औसत वजन 30 किलोग्राम है। आपको जो अगर कोई ट्रिक हार्ड होगी तो उसकी दूसरी ट्रिक भी बताई जाएगी। ठीक है, तो एक क्लास का औसत वजन क्या दिया गया है, 15 किलो दिया गया है। ठीक है, जो पहली क्लास है उसका औसत वजन 15 किलो दिया गया है और जो दूसरी क्लास है उसका औसत वजन क्या है, 30 किलोग्राम दिया गया है। ठीक है, दूसरी क्लास का 30 किलोग्राम। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। और दोनों कक्षाओं का मिलाकर औसत वजन क्या है, 25 किलोग्राम है। तो ज्ञात क्या करना है कि पहली और दूसरी क्लास के छात्रों का क्या है, अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, अनुपात ज्ञात करना है दोनों क्लासों के छात्रों का। पहली क्लास का औसत वजन 15 केजी, दूसरी क्लास का औसत वजन क्या है, 30 केजी दिया है और दोनों कक्षा का मिलकर जो औसत वजन है वो 25 किलोग्राम है। तो पहली व दूसरी क्लास के छात्रों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आज जो हम जितने भी क्वेश्चन लाएंगे 4 या 5, वो सब क्या होंगे, एकदम इजी लेवल के होंगे, लो लेवल के। ठीक है, कल से हम जो धातुएं होते हैं, मिश्र धातुओं में इतने परसेंट तांबा है, इतने परसेंट टिन है, उस प्रकार के क्वेश्चन लाएंगे। अभी तो क्या है, बेसिक एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है, पहले क्या है, ए क्लास का कितना दिया हुआ है कि 15 किलो है। ठीक है, जो पहली क्लास है उसका औसत वजन कितना दिया हुआ है, एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूं मैं। जो पहली क्लास है उसका औसत वजन दिया हुआ है 15 किलोग्राम। ठीक है, 15 किलोग्राम। और जो दूसरी क्लास है उसका औसत वजन दिया गया है वो है 30 किलोग्राम। ठीक है, इसमें क्या होगा, सीधी ट्रिक लगानी है। अनुपात ज्ञात करना है तो सीधी ट्रिक लगानी है। और हमेशा अनुपात जो होता है वो जो माध्य होता है उस वो जिसके सापेक्ष होता है उसका अनुपात लिया जाता है। वो हम जो धातुओं की बात करेंगे, मिश्र धातुओं की, जिसमें कितने तांबा और कितने परसेंट टिन और जो भी होगा उसमें रूल वो काम करेगा। ठीक है, इसमें तो सिंपल सा है। ठीक है, ऐसे कर लो। एक का किया 15 दिया हुआ है, एक का 30 दिया हुआ है। ज्ञात क्या करना है, छात्रों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखो ये क्या है, औसत है। यहां पर हमेशा औसत लिखा जाएगा कि औसत कितना दोनों का मिलाकर। ठीक है, जो पहली क्लास है उसका औसत 15 है, दूसरी का 30 है और दोनों क्लासों का मिलाकर औसत देखो यहां पर दिया हुआ है कितना है, 25 केजी है। तो यहां पर बीच में क्या है, 25 लिख लो। ठीक है, अब देखो अंतर होता है दोनों का, वो लिख लो। 25 और 30 के बीच में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। तो यहां पर क्या लिख लिया, 5 लिख लिया। ठीक है, और 15 और 25 के बीच में कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं है अपने को, ऋणात्मक और धनात्मक मान से। ऐसे नहीं कि 30 में से 25 घटाए तो 5 आए, 15 में से 25 घटाएंगे तो -10 आएगा। ऐसा नहीं, सिर्फ अंतर लिखना है, दोनों पॉजिटिव में लिखने हैं। तो ये कितना है, 10 है। क्यों, क्योंकि 15 में 25 में से अंतर 10 हो गया और 30 और इसका अंतर क्या हो गया, 5 हो गया 25 का। तो इनको काट दो अगर कट रहे हैं तो, 1:2, ये उत्तर आ गया। तो जो कक्षाओं जो छात्रों का अनुपात है वो कितना आया, 1:2 आया। एकदम इजी मेथड है। ठीक है, आज एकदम बेसिक क्वेश्चन होंगे, जितने भी 4 या 5 क्वेश्चन होंगे। कल आपको थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन बताए जाएंगे, जिसमें क्या मिश्र धातु में जो धातुओं का प्रतिशत होगा और फिर उसमें बहुत ज्यादा थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम इजी होगा। एक बार फिर देख लो, एक क्लास के औसत वजन क्या है, 15 किलो है तो 15 लिख लिया। दूसरी कक्षा का औसत वजन 30 केजी है तो यहाँ पर 30 लिख लिया। दोनों कक्षाओं का मिलाकर औसत वजन कितना है, 25 है। तो यहाँ पर क्या है, औसत जो होता है हमेशा बीच में लिखते हैं, इस प्रकार से आप रखना। ठीक है, तो औसत 25 रख लिया। अब देखो 15 और 25 का अंतर क्या हो गया, 10। 30 और 25 का अंतर क्या हो गया, 5। अगर कट रहा है तो क्या हो जाएगा, ये 5 से कट रहा है तो 1:2। ठीक है, तो इस औसत क्या अनुपात क्या आ गया इसका, 1:2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि लड़कियों का औसत वजन 15 केजी है और लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम है। ठीक है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है आज। लड़कियों का कितना है, 15 केजी, तो लिखो लड़कियां। ठीक है, लड़कियों का कितना है, 15 केजी। फिर क्या है, लड़कों का औसत वजन कितना है, 30 केजी है। तो लड़कों का कितना लिख लो, 30 केजी। अब देखो, अब इसमें क्या है, सबका मिलाकर औसत वजन क्या है, 25 दिया हुआ है। ठीक है, सबका मिलाकर मीन्स लड़कियों और लड़कों का मिलाकर क्या दिया हुआ है, औसत वजन 25 दिया हुआ है। तो
क्या लिख लिया, 25 लिख लिया, क्योंकि यहाँ पर हमेशा क्या लिखते हैं, औसत लिखते हैं, दोनों का मिलाकर जो औसत होता है वो लिखते हैं। फिर देखो अब क्या है, इसमें थोड़ा क्वेश्चन अलग है ये कि लड़कियों की संख्या 12 है, ये देखो लड़कियों की संख्या कितनी है, 12 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। तो लड़कियों की संख्या क्या है, 12, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। इस जो ये ट्रिक का जो आर.के. यादव के हैंड रिटन नोट्स है, इनको पढ़ने के बाद आपकी स्पीड 4 से 5 गुना तेज हो जाएगी इस मैथ में, मैंने खुद ही अनुभव किया है। ठीक है, तो अब देखो 25 क्या है, इसमें औसत वजन है दोनों का। अब देखो आगे सेम वही ट्रिक पिछले क्वेश्चन की जैसे, अंतर देखो कितना है, अंतर कितना है, 15 और 25 का अंतर 10, और 30 और 25 का अंतर क्या होगा, 5, तो वापस क्या आ गया, 1:2। अब ये 1:2 किसका है, लड़कियों और लड़कों का अनुपात। ठीक है, लड़की अनुपात लड़का कितना है, 1:2 है। मीन्स अगर लड़की 1 है तो लड़के कितने होंगे, 2 होंगे। अब देखो लड़कियों की संख्या कितनी दी हुई है, 12 दी हुई है। ठीक है, लड़कियों की संख्या कितनी दी हुई है, 12 दी हुई है, तो अब लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो लड़कों की संख्या कैसे करेंगे, तो लड़कियों की संख्या दी हुई है, देखो लड़कियों की संख्या 12 है, तो लड़कियों का अनुपात कितना है, 1, और लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है, तो लड़कियों का अनुपात कितना है, 1 है, तो 1 किसके बराबर हो गया, 12 के। ठीक है, क्योंकि लड़कियों की संख्या 12 दी हुई है, तो जो वहां पर अनुपात क्या आ रहा है, 1:2, तो लड़कियों का अनुपात 1 है, लड़कों का 2, तो लड़कियों की संख्या अगर 12 है तो 1 किसके बराबर होगा, 12, तो लड़कों की संख्या तो 2 किसके बराबर होगा, 2 को 12 से कर दो, कितना हो गया, 24, तो लड़कों की संख्या कितनी आ गई, 24। ठीक है, 24 हो गई है। एक बार फिर देख लेते हैं कि लड़कियों का औसत वजन 15 kg, लड़कों का औसत वजन कितना है, 30 kg, दोनों का मिलाकर औसत वजन 25। तो पिछले की तरह ही क्या किया, 15, 30 और औसत यहाँ पर लिख लिया, और इनका अंतर 5 और इनका अंतर क्या हो गया, 10, तो अनुपात क्या हो गया, 1:2। अब देखो लड़कियां कितनी है, 1, तो लड़के कितने होंगे, 2 होंगे, तो लड़कियां अगर एक लड़की पर कितने, 2 लड़के हैं, तो क्या होगा, एक लड़की, और लड़कियों की संख्या कितनी है, 12, तो एक लड़की पर 2 लड़के होंगे, तो लड़कों की संख्या क्या होगी, 24 होगी। ठीक है, तो एकदम इजी से आज इजी क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है, कल मिश्र धातुओं से रिलेटेड होगा, जिसमें 1 से अधिक % के हिसाब से दिए होंगे। ठीक है, ये तो सिर्फ संख्याएं दी हुई है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन होगा उसमें मैं आपको दूसरी ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, अब देखो लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात पहले ही दे दिया, 1:2 है। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, लड़की व लड़कों की संख्या का अनुपात कितना है, 1:2 है। यदि लड़कों का वजन, औसत वजन क्या है, 30 kg है, और लड़के और लड़कियों का, ठीक है, अनुपात तो दे दिया 1:2, और लड़कों का औसत वजन कितना है, 30 kg, और लड़के और लड़कियों का मिलाकर औसत वजन कितना है, 25 kg है। तो लड़कियों का औसत वजन क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो लड़कियों का औसत वजन ज्ञात करना है, तो वैसे का वैसा ही लिख लो, लड़की और लड़का, लड़की यहां पर लिख ली, लड़का। अब दिया कितना, लड़की का तो औसत वजन क्या है, ज्ञात करना है, तो इसको क्या है, खाली छोड़ दो एक बार। ठीक, और लड़के का औसत वजन कितना दिया हुआ, 30 दिया हुआ, तो यहाँ पर क्या है, 30 लिख लो, और दोनों का मिलाकर कितना है, 25, क्योंकि हमेशा यहाँ पर क्या है, औसत लिखी जाती है। ठीक है, दोनों का मिलाकर कितना है, 25 है वही, और अनुपात क्या दिया हुआ है, 1:2। ठीक है, लड़कियों और लड़कों का अनुपात कितना है, 1:2 है। अब देखो पहले इसको करो, 25, 30 और 25 के बीच में अंतर कितना है, 5 का है, तो यहाँ पर 5 लिख लिया। ठीक है, और यहाँ पर अंतर हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि क्या है, यहाँ पर क्या, लड़कियों का अनुपात दिया ही नहीं है, लड़कियों का जो औसत वजन है वो दिया हुआ ही नहीं है। अब देखो ये 1 से 5 कैसे बनेगा, अगर 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, 1 से 5 से गुणा करने पर बनता है, तो इसको भी क्या है, 5 से गुणा करो, तो यहाँ पर क्या होगा, 10। अब देखो अंतर कितना है, 25 और 10, यहाँ पर क्या आ सकता है, 25 और 10, अंतर 10 है, तो यहाँ पर या तो आ सकता है 35 या आ सकता है 15। ठीक है, अब 35 और 15 में से कैसे कौन सा आएगा, ये कैसे डिसाइड करें। ठीक है, अब देखो कैसे डिसाइड करेंगे कि लड़कियों का अनुपात क्या है, कम है। ठीक है, तो लड़कियों का अनुपात कम है, तो क्या होगा, वजन भी जो छोटी वाली वैल्यू है वो ली जाएगी, तो इसका यहाँ पर क्या आ गया, 15 आ गया। ठीक है, अंतर क्या, 10 आ रहा है। एक बार फिर समझा देता हूं मैं आपको, तो जो लड़कियों का औसत वजन है वो कितना आ गया, 15 kg। आज एकदम इजी क्वेश्चन है। तो एक बार फिर देखो, लड़कियों का औसत वजन तो क्या ज्ञात करना है, तो उसको खाली छोड़ दिया। लड़कों का औसत वजन क्या है, 30 है। ठीक है, अब देखो 30 है, तो
लड़कों का औसत वजन 30 लिख लिया और लड़के और लड़कियों का मिलाकर औसत वजन कितना है 25 केजी है, तो 25 केजी लिख लिया। फिर तो लड़कियों का औसत वजन ज्ञात करना है, तो अनुपात पहले दिया हुआ है कि लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है 1:2 है, तो 1:2 पहले लिख लिया। अब देखो 25 औसत दिया हुआ है, लड़कों का 30 दिया हुआ है और यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है। अब अंतर देखो 30 और 25 का अंतर क्या हुआ 5 हुआ, और यहाँ पर 5 हुआ और अनुपात पहले से दिया हुआ है 1:2, तो ये 1 है, इसको 5 बनाने के लिए क्या है 5 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको भी किसी से 5 से मल्टीप्लाई किया 2 को, तो यहाँ पर क्या आ गया 10 आ गया और यहाँ पर 5 आ गया। अब जो 5 है वो क्या है 10 का अंतर होना चाहिए, उसमें और इसमें 10 का अंतर होना चाहिए, तो यहाँ पर या तो 35 आएगा या 15 आएगा, ठीक है, तो 35 या 15 आएगा, तो यहाँ पर छोटी वैल्यू ली गई है, कारण कि जो लड़कों के औसत वजन से क्या है ये औसत वजन कुल औसत वजन कम है, तो इसका मतलब कि लड़कियों का औसत वजन क्या लड़कों से भी कम है, ठीक है, तो इस हिसाब से हम 15 लेंगे, तो ये क्वेश्चन इस हिसाब से होगा, ठीक है। ये 1:2 पहले से दिया हुआ है और इसका अंतर 5 आ रहा है, तो 1 किसके बराबर है 5 के, तो 2 किसके बराबर होगा 10 के बराबर होगा, जिसके कारण यहाँ पर जो 15 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इजी क्वेश्चन है ये भी, इसको मैं दूसरी ट्रिक से कराऊंगा, ठीक है, इस ट्रिक से नहीं करवाऊंगा क्योंकि इस ट्रिक से ये सही नहीं बैठेगा, ठीक है। तो अब देखो ये कैसे होगा कि 40 छात्रों की कक्षा का औसत वजन 30 किलोग्राम है, इस ट्रिक से करोगे तो ये थोड़ा हार्ड रहेगा, लेकिन मैं ट्रिक बताऊंगा उससे आप जल्दी कर सकते हो कि 40 छात्रों का क्या है औसत वजन 30 किलोग्राम है, और एक दूसरी क्लास है जिसमें 20 छात्रों की क्लास है, उसका औसत वजन कितना है 15 है, तो दोनों क्लासों का मिलाकर औसत वजन ज्ञात करो। तो ये एकदम इजी है, जो पहली क्लास है ना, पहली क्लास है उसमें 40 छात्र है और औसत वजन 30 है, तो कुल वजन कितना हो गया 1200 हो गया, ठीक है। ये ट्रिक अलग है, जो वैसे औसत वाली नहीं है जिससे ग्राफ बनाकर करते हैं, ठीक है। अब दूसरी क्लास में कितने 20 छात्र है और औसत वजन 15 किलोग्राम है, ठीक है, तो ये कितना हो गया 300 केजी हो गया, कुल वजन है क्लास का। अब क्या करना है कि दोनों कक्षा का मिलाकर कुल वजन बताओ, तो ये दोनों कक्षाओं का कुल वजन कितना है 1500 है, अब औसत बताना है, और दोनों में छात्र कितने 60 है, तो जो दोनों कक्षाओं का मिलाकर, ठीक है, पहली प्लस दूसरी कक्षा का औसत वजन, औसत वजन, औसत वजन कैसे आएगा 1500 में भाग दे दो 60 का, ये लो, ठीक है, 25 केजी क्या आ गया, दोनों कक्षाओं का मिलाकर औसत वजन आ गया, ठीक है। ये हम इस ट्रिक से कर रहे हैं कि उस जो ग्राफ वाली ट्रिक है इसमें थोड़ी हार्ड रहती है, तो इसलिए ये दूसरी ट्रिक है कि 40 छात्रों की कक्षा का औसत वजन कितना है 30, तो 40 गुना 30 करके कितना हो गया 1200 केजी हो गया, और 20 छात्रों की कक्षा का औसत वजन कितना है 15 केजी, तो 20 को 15 से किया 300 हो गया, ठीक है। तो कुल वजन कितना हो गया दोनों कक्षाओं का मिलाकर 1500 केजी, और कुल छात्र कितने हो गए 60, तो दोनों कक्षाओं का औसत वजन क्या होगा 1500 में 60 का भाग दिया तो क्या आ गया 25 केजी आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो आर.के. यादव के हैंड रिटन नोट्स है उनका क्या सॉल्यूशन करवाया जाएगा। आज एकदम इजी बेसिक क्वेश्चन थे। कल हम जो मिश्र धातु है जिसमें क्या होता है 80% कुछ तांबा होता है, 20% टिन होता है, फिर दूसरी मिश्र धातु में 85% टिन, और ये ऐसे करके दोनों को मिला दे तो नई धातु में किस प्रकार का क्या होगा अनुपात होगा टिन का या तांबे का, तो वो क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है। आज एकदम बेसिक क्वेश्चन थे। आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।